आप लोग चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी क्लास यानी कोई 12th क्लास है या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, तो दोनों के नोट्स में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर होता है। वो दोनों के नोट्स के बारे में हम लोग चर्चा यहाँ करेंगे। शॉर्ट नोट्स वो होता है कि जब मैं किसी शब्द को या उसके साथ लिखा हो जो शब्द को जब मैं पढ़ूं तो उसके आगे वाली लाइन मुझे दिमाग में, हाँ इस चैप्टर में ये लिखा हुआ था। कोई भी चैप्टर हो, देखो चैप्टर सभी में होता है, चाहे कंपटीशन हो, चाहे सीयूईटी हो, चाहे क्लास 12 हो, चाहे 10th हो, कोई सा भी हो, चैप्टर सभी में होता है। उस चैप्टर को कम से कम आप लोगों को, कम से कम बता रहा हूं, 6 से 7 बार आपको रीड करना है। और ऐसे लगे ना वो, हाँ मुझे याद हो गया और अब मैं इसको बिना देखे लिख सकता हूं, तो एक बार लिख करके देख। हेलो स्टूडेंट्स, लगभग सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो लो, सभी को एक प्रॉब्लम होती है, सर शॉर्ट नोट्स और बेस्ट नोट्स हो वो कैसे बनाया जाए। तो बेटा मैं एक बात बता दूं, आप लोग चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी क्लास यानी कोई 12th क्लास है या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, तो दोनों के नोट्स में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होता है। वो दोनों के नोट्स के बारे में हम लोग चर्चा यहाँ करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि शॉर्ट नोट या बेस्ट नोट कैसे बनता है। अब कोई भी चैप्टर हो, देखो चैप्टर सभी में होता है, चाहे कंपटीशन हो, चाहे सीयूईटी हो, चाहे क्लास 12 हो, चाहे 10th हो, कोई सा भी हो, चैप्टर सभी में होता है। उस चैप्टर को कम से कम आप लोगों को, कम से कम बता रहा हूं, 6 से 7 बार आपको रीड करना है, तब जाकर, और ऐसे लगे ना वो, हाँ मुझे याद हो गया और अब मैं इसको बिना देखे लिख सकता हूं, तो एक बार लिख करके देखें। आपने लिख दिया उसे बिना देखे, तब जाकर को वो शॉर्ट नोट्स बन सकता है। शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें छोटा छोटा लिख दो, बिल्कुल छोटा छोटा लिख दिया कि हाँ भाई ठीक है, छोटा छोटा नोट्स लिख दिया कि 10 पेज का पेज था, 10 पेज का चैप्टर था, उस चैप्टर को मैंने मान लो 2 पेज में मैंने उसको बिल्कुल छोटा छोटा लिख करके मैंने बना दिया। वो शॉर्ट नोट्स नहीं होता है। शॉर्ट नोट्स वो होता है कि जब मैं किसी शब्द को या उसके साथ लिखा हो जो शब्द को जब मैं पढ़ूं तो उसके आगे वाली लाइन मुझे दिमाग में, हाँ इस चैप्टर में ये लिखा हुआ था। ठीक है, अब देखो जैसे कि मान लो हम लोग क्लास 12th की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्लास 12th की बात करते हैं। उसके बाद मैं सीयूईटी की तैयारी करूंगा, बात करूंगा। क्लास 12th में क्या है, जैसे कि मान लो आप किसी भी चैप्टर है, XYZ कोई भी चैप्टर है आप लोगों, जैसे कि मैं बात करूं, एक चैप्टर है यूपी बोर्ड में जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, इसी को मैं बता देता हूं एक बार आप लोगों को। जैसे मान लो ये चैप्टर है, अब इसके सोर्स नोट्स बनाने हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये पेज है आप लोगों का, जैसे ये पेज है, मान लो हम किसका नोट्स बनाने, राष्ट्र का स्वरूप का एक शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। लेकिन मैं एक बात अवश्य बता दूं आप लोगों को, एक 5 नंबर का सवाल आता है जिसमें जो लेखक होता है ना, इसका रचनाकार होता है, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। अब एक सवाल ये आता है कि जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में पूछा जाता है, साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में लिखिए, और ये सवाल बहुत बार एग्जाम में 5 नंबर का आया। तो ये तो क्या है कि जो इतना सा एरिया है ना, ये इसी में आप लिख सकते हैं कि एक साथ यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि इसका जन्म कब होता है कि 1904, मृत्यु कब होता है 1967, ऐसे आप लिख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया, ऐसे यानी कि एक लाइन में ऐसे ऐसे करके। ठीक है, जन्म कहाँ होता है, ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, साहित्यिक उपलब्धियां और क्या क्या है, किस किस का ग्रंथ का संपादन किया, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, ऐसे। ये तो हो गया जीवन परिचय के बारे में, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाषा कौन सी है, सीधी सीधे आप लिखोगे कि खड़ी बोली हिंदी, इस प्रकार से ऐसे एक ही लाइन में आगे यहाँ लिख दिया खड़ी बोली हिंदी। अब उन्होंने डीलिट की उपाधि कहाँ से प्राप्त हुई थी, यहाँ पे लिख दो लखनऊ, आप समझ जाओगे, वी लिख दोगे लखनऊ विश्वविद्यालय, तो आप लोग समझ जाएंगे। ऐसे आप बनाइए एक चैप्टर का। कैसे बनाए, चैप्टर का बनाने के लिए आप लोगों कम से कम, मैंने कहा उस चैप्टर को कम से कम मेरे कहने से 6 से 7 बार आप लोग उसे रीड कर देंगे और कम से कम 2 बार उसे बिना देखे लिख देंगे, तब जाकर आप उसके शॉर्ट नोट्स या बेस्ट नोट्स जिसे मैं कहता हूं वो आप लोग बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे एक सर्किल बना देना, ऐसे बना दिया। अब आपको पता है राष्ट्र का जो स्वरूप होता है वो 3 अंगों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि कोई भी राष्ट्र है, राष्ट्र बनता कैसे है कि एक उसमें क्या होती है भी, पृथ्वी होती है। ऐसे ऐसे नहीं बनाओ, तो ऐसे लिख दो कि सबसे, ये तो हो गया मान लो, ये हो गया हमारा राष्ट्र। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है इसमें, पृथ्वी। अब पृथ्वी में कौन रहते हैं, जन, लोग। अब लोगों की क्या होती है,
संस्कृति, इससे मिलकर के ये बनता है राष्ट्र का स्वरूप कंप्लीट होते हैं। बिना जन के, बिना लोग के हम राष्ट्र की कल्पना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पे हमें लिखना है कि पृथ्वी जो है, जो हमारी भूमि है, जो यहाँ भूमि कहा गया है, अब भूमि के बारे में हमें कुछ चीज़ ऐसे चैप्टर में लिखी हुई लिखनी है आपको शॉर्ट में, कैसे कि पृथ्वी में हमें जो भी उपलब्ध कराया है हमें उसे संजो करके रखना है। हमारा एक कर्तव्य होता है कि हमें जैसे कि उपजाऊ भूमि को, जो बादल होते हैं अमृत जल देके समय समय पर सींचते हैं, जो लताएं, पेड़ पौधे, जो पहाड़ रंग बिरंगे हमें जो प्राप्त होते हैं उनको हमें बचा करके रखना, ये हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए। तो बस उसके बारे में लिख दो यहाँ पे थोड़ा सा। फिर आगे जो लाइन लिख रहे हैं आप, जो शब्द लिख रहे हैं, तो आपको आगे की लाइन, शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है कि जो लाइन मैं लिख रहा हूं उसके आगे की लाइन मुझे दिमाग, हाँ इसमें ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन वो कब पता चलेगा जब आप ये कार्य कर लेते हैं। तो ऐसे ही आप जन के बारे में 2-4 लाइनें मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दो, ऐसे ही आप लोग संस्कृति के बारे में लिख दो। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है यूपी बोर्ड 12th के लिए, एक ये सबसे बड़ा है, ये जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय जो 5 नंबर का होता है, इसको आप आराम से इस एरिया में पूरे पेज के 1/4 हिस्से में आप लोग पूरा का पूरा लिख सकते हैं आराम से। और रही बात चैप्टर की, चैप्टर को आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की, वैसे मैं कहूँ ना तो वो कहते हैं ना कि आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप बनाना चाहो ना, तो जैसे राष्ट्र का स्वरूप हो गया, ऐसे ही आगे मैंने पढ़ा है आप लोगों को अशोक के फूल, इसके बारे में लिख दो थोड़ा सा बस। लेकिन वो आप लोगों को पता होना चाहिए उस चैप्टर के बारे में, तब जाकर के आप लोग शॉर्ट नोट्स, बेस्ट नोट्स बना सकते हैं। लेकिन ये जरूर करना, प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक लेखक के बारे में ये जरूर लिखना है आप लोगों को। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सीयूईटी की। अब सीयूईटी में क्या होता है बेटा, सीयूईटी में होता है कि हम लोग कहते हैं कि एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, ये चीजें सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना है। अब उसमें क्या करना है, जैसे कि मान लो मैं यहां लिख दूं कि पहला टॉपिक है हमारा वर्ण विचार। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनता है, आप इसमें लिखो कि घोष क्या होता है, कोष्टक में लिख दो यहाँ पे 2 और 4 हैं, और भी जो भी हैं आप लोगों के, जैसे कि मान लो ये र ल व और है, बस हो गया घोष। अब यहाँ लिख दो अघोष, यहाँ लिख दो 1 3 और प्लस में तीनों से, ऐसे ऐसे, या ऐसे नहीं लिख सकते हो तो इसके साथ साथ में आपको ये पता होना चाहिए। फिर लिख दो अल्पप्राण क्या होता है, ठीक, अल्पप्राण हो गया। फिर यहाँ लिख दो महाप्राण क्या होता है, यहाँ नहीं लिख रहे हो तो यहाँ लिख दो आप लोग 1 3 5, यहाँ लिख दो 2 और 4, हो गया। अब यहाँ लिख दो उच्छिप्त क्या होता है, आपको पता है कौन कौन से होते हैं, अरह और अरह होते हैं। आपको पता है कि आपसे पूछा जाएगा कि अयोगवा क्या होता है, तो यहाँ लिख दो ऐसे अयोगवा। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, अयोगवा, मेरा कहने का मतलब ये है, जो ये कम से कम जो वर्ण विचार है कम से कम आपके 10 पेज का है, इस 10 पेज को इस प्रकार से आप एक पेज बना सकते हैं आराम से। लेकिन वो कब, जब जाकर आप उसे लिखेंगे कि जब उसे आप 8 से 10 बार, 6 से 7 बार पढ़ करके 2-3 बार रिपीट कर लेंगे या लिख लेंगे बिना देखे, तब जाकर के आप ये बना सकते हैं। अब कोई भी चीज यहां पे सीधे सीधे लिख दो कि हाँ ऐसे लिखो कि उच्चारण स्थान के आधार पर, आप देखो उच्चारण के आधार पर 8 प्रकार का होता है, लेकिन जब उच्चारण स्थान आ जाता है तब हमें 6 जो सर ने बताए थे, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, वो ध्यान रखना है। अब कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रख लो कि कैफ और कंठ होता है, जीभ स्थिर रहती है, दंत में जीभ दांतों को स्पर्श करती है, ओष्ठ में होठों को स्पर्श करते हैं, और मूर्धन्य में जीभ ऊपर जाके मसूड़े को टच करके आती है। अब यहां लिखना पड़ेगा आप लोगों को, कंठ यानी ऐसे जीभ स्थिर रहती है, हाँ, मूर्धन्य में जीभ ऊपर जाती है, ऐसे भी लिख सकते हैं जीभ ऊपर, तालव्य में ऐसे लिख सकते हैं जीभ नीचे जा रही है, दंत में कह देंगे जीभ दांतों को स्पर्श करती है, दंत को स्पर्श करती है जीभ, ऐसे भी आप बना सकते हैं। ये तरीका है कंपटीशन का, जहां एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया आपको 12th क्लास वाला, ये चीजें आप लोगों के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है बेटा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कोई भी कार्य करो किसी भी प्रकार का,
कम से कम आप शॉर्ट नोट्स, जिसे बेस्ट नोट्स के नाम से जानते हैं, जिसमें मेरे को तो एक ही सीधी सी बात है कि मान लो ये पूरा रजिस्टर है आप लोगों का, यहां पे पहले ही लिख दो कि क्लास 12 है तो मुझे इससे ज्यादा नंबर प्राप्त करने हैं, और सीयूटी का रजिस्टर है तो मुझे ये नंबर प्राप्त करने हैं पहले पेज पे। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद जाकर के आप लोगों को ये कार्य करना होगा। और सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं, कोई भी कंपटीशन का हो चाहे कोई क्लास हो, सबसे पहले जो सिलेबस होता है ना, वो सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए। यदि ये है, ऐसा है, पूरे माइंड में है, ये इस प्रकार से यानी दिमाग में है, पूरा का पूरा याद है, कहने का मतलब मैं ये लिख देता हूं, पूरा याद है ना, और एक एक चैप्टर आप लोगों ने 8 से 10 बार पढ़ लिया है ना, तो आराम से आप लोग कम समय में बेस्ट नोट्स बना करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और नोट्स बनाने का तरीका यही होता है कि जब कोई शब्द लिखो तो आप लोगों को पूरी लाइन याद हो जानी चाहिए, दिमाग में आगे आ जाना, हाँ इसमें ये होता है। नेक्स्ट शब्द लिखो तो आपको पता होना चाहिए कि इस पूरी लाइन में या इस पूरा पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। ये होता है एक तरीका नोट्स बनाने का बेटा। कंपटीशन अलग चीज होती है और आपका 12th क्लास अलग चीज होता है। तो यूपी बोर्ड वालों की तो बहुत अच्छा है बेटा, नोट्स बनाना बहुत अच्छा तरीका, कारगर साबित हो सकता है। एक जीवन परिचय जिसमें एक पेज का 1/4 हिस्सा बहुत ज्यादा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। और रही बात ये, प्रत्येक कविता को, प्रत्येक चैप्टर को कम से कम 6 से 7 बार पढ़ो, वो अपने आप दिमाग में रह जाएगा। फिर अपने आप वो आपको कुछ भी चीजें लिखोगे ना, जैसे भूमि के बारे में लिखा है, जन के बारे में, आपको ऑटोमेटिक याद होगा, हाँ इसके बारे में ये लिखा है, बीच बीच में कुछ कुछ शब्द जो महत्वपूर्ण है वो लिखते जाओ, नोट्स बनेंगे आपका एक पेज में। 10 पेज का जो आपका निबंध था वो एक पेज में आराम से आ जाएगा। या मैं तो ये कहूंगा यार, आपको यदि एक पेज को यानी सॉरी एक चैप्टर को आपने 8 से 10 बार पढ़ लिया है तो 10 दिन बाद एक बार फिर से पढ़ लो। ये नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस क्वेश्चंस की नोट्स बनाते जाओ, करते जाओ जीवन परिचय का। और रही बात आपके वहां पे क्या, किसका, साहित्य की बात करें, क्लास 12 की साहित्य भी आता है, तो साहित्य की नोट्स कैसे बनाना है, प्रत्येक जैसे भारतेंदु हो गया, अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, उसकी एक लाइन में ही बना लो ट्रिक्स, जैसे मैंने बना रखी है। जैसे आप लोग बताया था कि इन नाटकों की वीर पादक भामुदु बहुत प्लस में सत्य, तो विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विघ्न, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत दुर्दशा, मुद्रा राक्षा, दुर्लभ बंधु, ऐसे आप बना सकते हैं आराम से। ये एक तरीका होता है नोट्स बनाने का। मेरा काम है सिखाने का, लड़ना आपको है, जीतना आपको है, समझाने का काम हमारा है। फिर भी किसी को कोई डाउट आ रहा है कहीं पे भी, देखो क्लास 12 में तो जीवन परिचय बनता है, साहित्य से बनता है, व्याकरण से बनता है, ठीक है, वो तो हो गया हमारा काम। कोई चैप्टर का नोट्स नहीं बनाना है, वो कोई पूरा चैप्टर पूरी कहानी उसके नोट्स बनाने ही। मैं तो ये कहता हूँ कि 10 दिन में एक बार फिर रिपीट करते रहो, कविताओं को कहानी के रूप में पढ़ते रहो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कहानी के रूप में। हाँ, सीयूईटी में बनता है ये नोट्स बनाना इस प्रकार से, ऐसे ऐसे बनाइए आप लोग। और आप यूपी बोर्ड वालों की तो बहुत अच्छा चांस है, वही साहित्य इसमें है सीयूटी में, वही ग्रामर यहाँ है, तो उसका नोट्स आप जब 12th में बना लेंगे तो सीयूटी में तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। फिर भी कहीं पर किसी को डाउट रहता है तो बेटा एक बार कमेंट करके अवश्य बताना मुझे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।